प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। आज आपसे मैं चर्चा करूंगा एक लीगल कंसेप्ट जूरी। अक्सर हम लोग जूरी और कोर्ट इन दोनों को सिनोनिम की तरह प्रयोग कर लेते हैं पर्यायवाची के रूप में, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है और इस अंतर को मैंने विशेष रूप से समझा जब मैं 2022 में अमेरिका में गया और वहां पे मैंने फुल ब्राइट फेलो के रूप में बहुत सारे जूरी के ट्रायल देखे, तो मुझे उसका कोर्ट प्रोसीडिंग और जूरी प्रोसीडिंग की डिफरेंस को समझा। साथियों, जूरी बेसिकली उसमें कोई भी मेंबर समाज के से किसी भी वर्ग का हो सकता है। उसमें कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है या कोई एक पर्टिकुलर कोई पद की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मेंबर समाज का जो वहां का नागरिक है वो उसका मेंबर हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी जूरी के मेंबर के रूप में कॉल में होते हैं तो उन्हें भी उस काम को करने के लिए सारे अन्य दायित्व छोड़ने पड़ते हैं। ये महत्व है जूरी का। तो जूरी में सहयोग के लिए एक जज भी दिए जाते हैं जो उनको एविडेंस के बारे में और किस तरीके का कानून है उसके बारे में उनको समझाते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, लेकिन निर्णय जूरी के द्वारा किया जाता है। और जूरी में जो समाज है, समाज का जो लोग हैं वो न्याय देते हैं। आपको ये भी जानकर के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में जो जजेज हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि भारतवर्ष में उनका सिलेक्शन होता है। लोअर लेवल की जो जुडिशियरी है हमारे यहाँ, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और जो हायर जुडिशियरी है उसमें प्रमोशन से भी जाते हैं लोग और लोअर लेवल से भी जाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे जूरी के बारे में। तो जूरी के जो इंडिया में अगर हम बात करें तो एक केस आया के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। के.एम. नानावती एक नेवल कमांडर थे और वो अक्सर ड्यूटी के लिए बाहर रहते थे, तो उनकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो गए। जब नानावती लौट करके आए और अपनी पत्नी का व्यवहार देखा तो उन्होंने जो पैरामर था जिसका नाम प्रेम आहूजा था उसके घर में जाकर हत्या कर दी और जूरी में उसका ट्रायल हुआ। जूरी ने नानावती को एक्विट कर दिया, जबकि थाने में जाकर के नानावती ने अपने जुर्म को कबूल किया था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नानावती को सजा दी, कन्विक्ट किया। और इस केस के बाद 1963 से साथियों हमारे यहाँ जूरी का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया जाता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।